खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक है। उसका चौथा बाब पहली आयत से। और यीशु रूहुल कुदस से मामूर होकर उर्दन से लौटा और वो रूह की हदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक और शैतान से आजमाया जाता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ न खाया। और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के हर कलमे से जो उसके मुंह से निकलता है जिंदा रहेगा। और शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी ममलुकतें पल भर में दिखाई। और शैतान ने उससे कहा कि मैं ये सारा इख्तियार और उनकी शान शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपे गए हैं और जिसे चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म किया कि तेरी हिफाजत करे और कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को किसी पत्थर से चोट लगे। और यीशु ने जवाब में उससे कहा गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। और शैतान जब तरह तरह की आजमाइशें खत्म कर चुका तो मुकर्ररा वक्त तक उससे अलग रहा। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। खुदावन में अजीज भाइयों बहनों, आज हम रोजों के दौरान पहला इतवार मनाते हैं। और इस पहले इतवार में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। पुराने अहदनामे में जब भी खुदा किसी नबी को कोई जिम्मेदारी सौंपता है, एक मिशन देता है, तो मिशन से पहले वो रियाजत करते हैं। 40 दिन की रियाजत, और रियाजत का ये बड़ा एक लंबा अरसा होता है रियाजत करना, और 40 दिन का। आज भी हम देखते हैं कि लोग चिल्ला काटते हैं, और चिल्ले का ताल्लुक क्या है? 40 दिन मुसलसल दुआ करना। तो ये दुआ का लंबा अरसा, रियाजत का
ये लंबा अरसा है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे नबियों ने ये 40 की फिगर, 40 का हिंसा कलाम मुकद्दस में आता है। 40 दिन का बारिश होना, 40 साल बियाबान में सफर करना, 40 साल जलावतनी, हजरत मूसा का 40 दिन पहाड़ पर दुआ करना, रियाजत करना। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी मौत के अमल से गुजरने से पहले, मौत पर फतह पाने से पहले, उन्होंने 40 दिन दुआ में गुजारे, पहाड़ पर, बुलंदी पर। और ये 40 दिन पहाड़ पर रहना, दुआ करना, ये भी एक यीशु का मिशन है। किसी भी मकसद के लिए, मिशन के लिए जब हम अपने सफर पर होते हैं या जॉब पर जाते हैं तो अक्सर औकात हम दुआ करके जाते हैं, अपने माँ बाप से दुआ लेकर जाते हैं। तो यह है कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूं, अपनी मंजिल पर जा रहा हूं। तो यीशु की जो मंजिल है, जो खुदा ने, बाप ने बेटे को सुपुर्द की, वो एक मिशन है और वो है मौत पर फतह। और मौत पर फतह पाने के साथ साथ शैतान को, खुदा के मुखालिफ को शिकस्त देना भी है। तो ये है यीशु का मिशन कि शैतान को शिकस्त देना और खुदा का जो मंसूबा है उसको पूरा करना। एक तरफ खुदा का मंसूबा है और दूसरी तरफ शैतान की हलाकत है। जब किसी की हलाकत होती है तो वो बंदा फिर हाथ पैर मारता है। किसी शख्स को जब सजाए मौत होती है तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि मैं किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा वसीला बनाऊं कि मुझे छुटकारा मिल जाए, मेरी जान बच जाए। एक तरफ खुदा का मंसूबा है और दूसरी तरफ शैतान की हलाकत है। और शैतान फिर हर मुमकिन कोशिश करता है, आजमाइश करता है अपनी सरफराजी के लिए कि अल-मसीह को मैं ऐसा लालच देता हूं कि वो इस आजमाइश में फंस जाए। अक्सर औकात हम इंसान जब आजमाइश आती है तो हम अक्सर औकात आजमाइश में गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, गार्डन में रखा, बागे अदन में रखा, और खुदा ने आदम और हवा को इख्तियार दिया। और इख्तियार क्या दिया कि तू इस बाग का मालिक है, सब कुछ तेरा है, मगर जिस दरख्त के लिए मैंने तुझे मना किया है उस दरख्त का फल ना खाना। लेकिन एक तरफ खुदा का फरमान है, सारी सल्तनत, सारी दुनिया, खुदा ने आदम और हवा को ये इख्तियार दिया कि वो नाम रखे, सब कुछ उसी का है। लेकिन एक बात से मना किया कि इस दरख्त का फल नहीं खाना। और दूसरी तरफ शैतान भी एक्टिव है और वो क्या उकसाता है कि खुदा ने इसलिए मना किया है, अगर तू ये फल खाएगा तो खुदा की मानंद हो जाएगा।
अब तो खुदा के मतहत है, अगर ये फल खाएगा तो आपकी हैसियत खुदा की तरह हो जाएगी, आप खुदा बन जाओगे। और क्या होता है, ये भी एक आजमाइश है। सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन जिस बात से मना किया गया है वो काम आदम और हवा ने किया। और क्या हुआ कि उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, और खुदा के हुक्म को तोड़ने से, नाफरमानी से, गुनाह की वजह से ये नाफरमानी हुई, और इस नाफरमानी की इसका जो अंजाम है वो है मौत। तो गुनाह की सजा मौत है, और ये आज भी मौत इंसान पर है। तो वो गुनाह, नाफरमानी का गुनाह आज भी हम अपनी जिंदगी में दोहराते हैं, और इसी वजह से इंसान मौत के अमल से गुजरता है। तो ये वाकया हमें बताता है कि हम इंसान हैं, गुनहगार हैं, और हम पर भी आजमाइश आती है। जहां इंसान है वहां आजमाइश है, और बहुत दफा हम आजमाइश में गिर जाते हैं। आज की तलावतें हमें सिखाती हैं कि हमने आजमाइश का मुकाबला कैसे करना है। तो हमें जो मिसाल मिलती है यीशु मसीह से, कि उन्होंने हमें एक अच्छा नमूना दिया, एक मिसाल दी कि किस तरह हम आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। बाकी इंजील की तलावत में हमने सुना कि जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, 40 दिन की रियाजत की। और शैतान उस वक्त आजमाइश के लिए आया, कलाम में लिखा है जब यीशु को भूख लगी। जब यीशु को, ये भूख जो है ये इंसान की जरूरत है। हम पानी उस वक्त पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, खाना उस वक्त खाते हैं जब हमें भूख लगती है। तो यह है जरूरत। जरूरत के वक्त हम कोशिश करते हैं कि जब भूख लगती है तो हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से खाना हमें मिले। कभी कभी इंसान फिर भूख की वजह से नाजायज काम भी काम कर लेता है, चोरी भी कर लेता है। तो ये होती है आजमाइश। और शैतान भी उस वक्त आजमाइश करता है जब इंसान जरूरतमंद होता है। तो कलाम में लिखा है जब यीशु को भूख लगी, तो शैतान उस वक्त हमला करता है, आजमाइश करता है, इम्तिहान लेता है जब इंसान जरूरतमंद होता है। जब यीशु को भूख लगी उस वक्त शैतान हाजिर होता है। और इन आजमाइशों में शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है, और इस आजमाइश में 3 बड़ी खास बातें हैं। पहली बात है भूख की, पैसे की, दौलत की। तो पैसा जो होता है ये हर शख्स की जरूरत है। खाना पीना, खुराक, ये इंसान की बुनियादी जरूरत है। तो पहली आजमाइश बुनियादी जरूरत खुराक की। दूसरी पावर की, ताकत, ओहदे की।
इज्जत और शोहरत की, और तीसरी एक मैजिक की कि अगर तू मेरे मतहत होगा तो जो कुछ तू कहेगा वो हो जाएगा, तेरे अल्फाज में ताकत होगी। तीन आजमाइशें हैं, दौलत की, पावर की और ताकत की। जब हम पहली आजमाइश को देखते हैं कि जब यीशु को भूख लगी तो शैतान भी कलाम से वाकिफ है, उसे उकसाना आता है। देखिए हमारे घरों में जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में हमेशा थर्ड पार्टी होती है जो उकसाती है, जो कान भरते हैं। शायद इंसान जो है वो उस पर इतनी तवज्जो ना दे, बात पर तवज्जो ना दे, लेकिन जब कान भरे जाते हैं, रिपीट किया जाता है उसने तेरे खिलाफ ये बात की है। अच्छा, कुछ बात होती है, कुछ अपने पास से बना देते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है कि लड़ाई बढ़े। यह है शैतान का काम। शैतान लड़ाई कराता है, सुलह कम कराता है। कभी कभी हम भी ये रोल अदा कर देते हैं। तो शैतान इस बात से वाकिफ है, कलाम से भी वाकिफ है, और लफ्ज इस्तेमाल क्या करता है, अगर तो खुदा का बेटा है, अगर। ये उकसाने की बात होती है। अच्छा, कभी कभी घरों में जब लड़ाई हो जाती है, जब हम एक लफ्ज को बार बार रिपीट कर देते हैं, अभी अब मार के दिखा, अब मार के दिखा, तो ये क्या काम भी हो जाता है, मार भी पड़ जाती है। ये क्या बात होती है, अल्फाज। ये अल्फाज है। जब हम बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, वो काम फिर बंदा कर देता है और क्या होता है, लड़ाई बढ़ जाती है। अब शैतान जो है ये बड़ा एक्टिव है, ये यीशु को उकसा रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा, गुस्सा दिलाने की बात है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए, पत्थर को कह के रोटी बन जाए। अब शैतान जो है इससे एक कलाम का भी पता है, खुदा की ताकत का भी पता है, और वो चाहता है कि ये मेरे कहने पर करे। खुदा जो है उसने बियाबान में आसमान से, ये खुदा है जिसने आसमान से बनी इस्राएल कौम को रोटी दी, तो ये खुदा है जो उसने किया है। और अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। उकसाने की बात है, गुस्सा दिलाने की बात है। जब गुस्सा आता है तो गुस्से में बहुत गलत फैसले हो जाते हैं, गलत फैसले हो जाते हैं। तो जब ऐसे हालात आते हैं तो हमें सब्र से भी काम लेना है और दुआ से काम लेना है कि खुदावंद खुदा, ये जो आजमाइश है, आजमाइश, इसका मुकाबला करना सीखा। तो शैतान कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है, ये सारी हिस्ट्री को जानता है कि बियाबान में बनी इस्राएल कौम को आसमान से खुराक मिली, और अगर तू खुदा का बेटा है इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। और यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि खुदा के उस कलमे से जो उसके मुंह से निकलता है। अब बात है कलमे की, कलमे की। और कलमे से क्या मुराद है, हम कलाम में देखते हैं कि खुदा के कलमे में ताकत होती है।
उसके मुंह से कलमा मुंह से निकला और चीज वजूद में आ गई। जो खुदा कलमे के साथ इंसान की तख्लीक कर सकता है, पानी को खुश्की से अलग कर सकता है, उस कलमे में ताकत है कि वो हमारी भूख भी मिटा सकता है, वो हमारी प्यास भी मिटा सकता है। तो अगर खुदा पत्थरों से अनाज पैदा कर सकता है, वो कलमे के साथ वो इंसान की भूख और प्यास को भी मिटा सकता है। और यीशु मसीह जब कलाम का जवाब कलाम के साथ देते हैं, तो शैतान भी बाइबल को कोट करता है और यीशु मसीह भी जवाब देते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है, कलमे में ताकत है। अब फिर दूसरी आजमाइश, शैतान जो है वो कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। वो फिर दूसरी जगह ले जाता है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये दुनिया की सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। इख्तियार, जो ताकत मेरे पास है वो मैं तुझे दे दूंगा। ताकत की बात है। और यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं कि कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। तो सजदा ये खुदा को वाजिब है, सजदा खुदा के लिए है। तू किसी दूसरे को सजदा ना कर। तो शैतान जो है वो बाइबल को भी कोट करता है, यीशु मसीह उसका जवाब भी उसी तरह देते हैं। और फिर तीसरी आजमाइश हम देखते हैं कि शैतान ने कहा कि इस पहाड़ से छलांग मार दे। कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो फरिश्तों को भेजेगा और वो अपने हाथों से तुझे उठा लेंगे। तो यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं कि तू खुदामंद अपने खुदा को मत आजमा, उसकी आजमाइश मत कर। और इस तरह जब शैतान देखता है कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की है और यीशु मसीह वो मेरे बहकावे में या मेरे फंदे में नहीं फंसे, तो कलाम में लिखा है कि हार कर वो चला गया। अब कलाम मुकद्दस जो हमें पैगाम देता है, ये आजमाइश ना सिर्फ आदम और हवा को आई, ये आजमाइश ना सिर्फ नबियों को आई, बनी इस्राएल कौम को आई, ये आजमाइश हर रोज हम भी आजमाइश का अपनी जिंदगी में तजुर्बा करते। मैं समझता हूं कि आपकी मौजूदगी, आपका इस गिरजाघर में आना, ये भी आपने शैतान को शिकस्त दी है। इंसान की आजमाइश शैतान आज भी करता है। हम भी हर रोज आजमाए जाते हैं। आजमाइश की नौयत फर्क है। हो सकता है कि हमने खुदा के घर में आना है, ये सुबह का टाइम है, सुबह को नींद भी बड़ी अच्छी आती है, तो ये आजमाइश और शैतान कोशिश करता है कि थोड़ा सा और सो ले, 5 मिनट बस और सो ले। ये सोने का टाइम है, बड़ा बेस्ट टाइम है, खामोशी भी है। तो ये है आजमाइश। और जब हम ये फैसला करते हैं ये नमाज का टाइम है, मैंने जाना है, इसका मतलब है कि मैंने शैतान को शिकस्त दी है। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी तादाद जो खुदा के घर में आए हैं, हम भी इन आजमाइशों से गुजरते हैं। हर घड़ी, हर लम्हा
हमारी आजमाइश, शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हर रोज हो सकता है कि नमाज के दौरान टेलीफोन आ जाए, और बहुत दफा हम टेलीफोन पकड़कर बाहर चले जाते हैं, तो कभी कभी हम आजमाइश में गिर भी जाते हैं। हो सकता है हमने नमाज में आना है, को काम पड़ गया जी आज ना, वो उधर जल्दी जल्दी पहुंचे, तो हम नमाज को छोड़कर उधर चले। ये भी आजमाइश है, आजमाइश। और हमारे ईमान की भी आजमाइश होती है, ईमान की भी। कभी कभी हम आजमाइश में गिर जाते हैं। मैंने देखा है कि जो हमारे खानदान कट्टर कैथोलिक है, जो कट्टर कैथोलिक है, उन्होंने ये सीखा है ईमान का अमल से कि इसी ईमान में मेरा जीना मरना है, मेरा जीना मरना इसी ईमान में है, और कोई भी ताकत उनको गुमराह नहीं कर सकती। लेकिन इसके साथ साथ कुछ आजमाइशें भी हम पर आ जाती हैं, ये भी हमारे ईमान की आजमाइश होती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आजमाइश में हम कैसे गिर जाते हैं, ये जी बसें फ्री लगी हैं, बसें फ्री, ये भी आजमाइश है कि क्या मैं अपने ईमान में मजबूत हूं। कभी कभी हम किराया ना देने की वजह से हम कहते हैं चलो जी हम चलते हैं उधर, तो ये भी हमारे ईमान की कमजोरी को जाहिर करता है, ये भी आजमाइश है। और शैतान कोशिश भी करता है कि जो इसका पुख्ता ईमान है उसको कमजोर कर दे। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात आते हैं। तो आज की तलावतें हमें सिखाते हैं कि जब भी आजमाइश आती है, आजमाइश में हमें सबसे पहले दुआ करने की जरूरत है कि ऐ खुदावंद मुझे बता कि मैं क्या करूं। और पाक रूह हमारी मदद भी करता है फैसला करने में। जब पाक रूह हमें इम्तियाज करना सिखा देता है कि ये दुरुस्त है, ये गलत है, इसका मतलब है कि खुदा का पाक रूह आपको बता रहा है। ये पाक रूह भी हमारे साथ साथ है। जब इंसान इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाता है, मैं करूं कि ना करूं, ये अच्छा है ये बुरा है, इसका मतलब है कि पाक रूह काम कर रहा है और साथ साथ शैतान भी मुतहर्रिक है। तो ऐसे हालात में हमने फैसला करना है कि मैंने किसकी बात को मानना है। जब हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, खुदा की बात मानते हैं, तो फिर आसमान पर खुदा और उसके फरिश्ते मुकद्दसीन खुश होते हैं। वो इंसान पर खुश होता है कि इसको मैंने बनाया है, ये मेरी ताबेदारी करेगा। और जब हम शैतान की बात मान लेते हैं तो फिर आसमान पर शैतान भी खुश होता है, और इस तरह हम खुदा को मायूस करते हैं। तो इसलिए जब भी आजमाइश आती है हमेशा दुआ का सहारा लें, खुदा से मदद मांगे, खुदा मुझे ताकत दे ताकि मैं इस आजमाइश का दुआ के साथ मुकाबला कर सकूं। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए मसीह खुदावंद के वसीले से। सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, उसके हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है,
वहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर।